ईश्वर की भक्ति हम सभी करते हैं और सभी उनको अपने अपने हिसाब से प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ उनको अर्पण करते हैं। उनको प्रसन्न करने के जिसके जैसे भाव है वैसे दिखाते हैं अपनी तरफ से। लेकिन कभी सोचा है कि ईश्वर किससे प्रसन्न होते होंगे? कभी सोचना चाहिए इस पर भी कि ईश्वर आखिर उनको क्या चाहिए, किस बात से उन्हें अधिक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है जो अपने भक्त के अंदर वो देखते हैं। इस पर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप भी जानते होंगे जो हमेशा दूसरों की भक्ति पर संदेह करते हैं, सवाल उठाते हैं और खुद को ही सुपीरियर समझते हैं। जैसे होता है कि जैसे कुछ लोगों को देखो कि मंदिर वगैरह में भी जाते हैं वो तो बहुत कुछ अर्पण करते हैं अपनी भक्ति भाव श्रद्धा के अनुसार, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने साधारण तरीके से पूजा किया है, भगवान को अर्पण किया है, सबसे पहले तो वो बहुत ही अहंकार के साथ वो सारी चीज़ों को हटाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है, ये सोचकर कि ये काम की चीज़ें नहीं है या मैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ वो मुझे चढ़ाना है और मुझे ईश्वर को अपने हिसाब से प्रसन्न करना मेरा जैसे उनका अधिकार है ईश्वर की जगह से वो सारी चीज़ों हटाने का। जबकि ये व्यवहार ही गलत है कि जिसने पहले से जो अर्पण किया है, जैसा भी किया अपनी श्रद्धा के अनुसार, उसे हटाने का अधिकार तो आपको है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी देखा है मैंने कि कुछ लोग ये भी अक्सर दूसरों के बारे में कहते रहते हैं कि देखो वो ना भगवान की भक्ति करने का ढोंग करता है, जब चढ़ावे की बात आती है तो पैसे निकलते नहीं हो उसके हाथ से, या पैसे देता नहीं, या प्रसाद बहुत कम चढ़ाया, या इतना ही चढ़ाया, या फूल माला अच्छे नहीं है। मतलब किसी न किसी बात पर वो टिप्पणी करते रहते हैं, दूसरों पर ये संदेह जताते रहते हैं कि उसने भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं है या ज़्यादा उसकी श्रद्धा नहीं है, उसकी नीयत नहीं है, और मैं इतना अच्छे से करता हूँ, मैं इतना कुछ देता हूँ। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो रावण थे ना, रावण बहुत भक्ति करते थे, उनको अपनी भक्ति पर और अपने ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उसे लगता था सारे ईश्वर जो है उसके अधीन है और उससे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। वाकई उससे बड़ा भक्त तो कोई भी नहीं था, ज्ञानी भी उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं था। लेकिन क्या ये सच था कि ईश्वर उनसे प्रसन्न थे? वाकई तो वो अपने अहंकार में सोचते रहे कि जो हूँ सो मैं ही हूँ। लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, चाहे वो कितने भी ज्ञानी हो, कितना भी आप 1 लाख 2 लाख कितना भी चढ़ावा चढ़ा दो, ईश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाले अगर आप दूसरों की भक्ति पर इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं, उसकी भक्ति पर संदेह करते हैं। ईश्वर को क्या चढ़ाना है ये उसके और उसके भक्त के बीच की बात है। हम और आप बोलने वाले कोई भी नहीं होते, हमें ये अधिकार ही नहीं है बोलने का। उन दोनों के बीच में आने का अधिकार हमें दिया किसने? इस बात पर विचार करना चाहिए।